अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और सिर्फ़ पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं आज के इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक जिन्नात की हाज़िरी है और इसमें सबसे अहम टॉपिक कि जब जिन्नात हाज़िर होते हैं तो आया हमने उनकी बात पर एतमाद करना है, यकीन करना है या नहीं करना है। आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये आज का सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अक्सर देखने में ये आया है कि बाज़ मरतबा कुछ जिन्नात लोगों पर हाज़िर हो जाते हैं या फिर लोगों के साथ हो जाते हैं, यानी कि उनकी बाकायदा हाज़िरी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी उनके साथ होते हैं। अक्सर जब जिन्नात की बात की जाती है तो हमारे अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे दिलों में जिन्नात का खौफ बचपन से बैठा हुआ है। तमाम लोगों के दिलों में नहीं, लेकिन अक्सर लोगों के दिलों में। और जिन्नात के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली हैं जिनमें हकीकतन कोई हकीकत भी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच्चाई पर मुबनी हैं। इतनी बात अच्छी तरह से समझ लें कि सारे जिन्नात बुरे नहीं होते। जिन्नात में नेक जिन्नात भी होते हैं, जिन्नात में इबादत गुजार जिन्नात भी होते हैं, जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं, जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो इंसान दोस्त होते हैं, जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो कभी भी किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरीके से जिन्नात में शयातीन भी हैं, ऐसे शयातीन जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान पहुंचाना है, ऐसे शयातीन जिनका काम सिर्फ नुकसान पहुंचाना है। ऐसे शयातीन भी हैं, ऐसे जिन्नात भी हैं जो शरारती जिन्नात कहलाते हैं और वो अपनी शरारतों से इंसानों को शदीद नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। बाज़ मरतबा देखने में ये आया है कि बहुत सारे शयातीन ब्लैक मैजिक की वजह से, जादू की वजह से भी लोगों के साथ हो जाते हैं। और बाज़ मरतबा मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि इंसान पर जिन्नात नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ वहम में मुब्तला होता है। जिन्नात के खौफ की वजह से वो ये समझता है कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई जिन कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। या तो उसे वहम में डाला जाता है, उसको वहम में डाल दिया जाता है, या फिर वो खुद ही वहम में पड़ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं तो वो जिन्नात की वजह से ही हो रहे हों। अक्सर शयातीन को देखा गया है, शैतानों को देखा गया है, शैतान जिन्नातों को देखा गया है, शयातीन को देखा गया है कि वो हाज़िर होने के बाद झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, मक्कारियाँ करते हैं। अक्सर मर्तबा तो ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने इन चीज़ों को खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है और इस चीज़ को और इस तजुर्बे से मैं खुद भी गुज़रा हूँ। अक्सर जिन्नात तो बुज़ुर्ग बन के आ जाते हैं। जिन्नात से मेरी मुराद यहाँ पर शयातीन है। ये बुज़ुर्ग बन के लोगों को धोखा देते हैं। अक्सर शयातीन जो हैं वो किसी न किसी बुज़ुर्ग का नाम ले रहे होते हैं कि हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं। चले मैं मिसाल देता हूँ। बहुत सारे शयातीन ऐसे भी हैं जो हाज़िर होने के बाद कहते हैं कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हूँ। बहुत सारे ये कहते हैं कि मैं गौस पाक हूँ, झूठ बोलते हैं। बहुत सारे शयातीन ऐसे हैं जो हाज़िर होने के बाद कहते हैं कि मैं दाता साहब हूँ, और लोग बुज़ुर्गों का नाम सुनकर उनसे बेवकूफ़ बनते हैं। बाज़ मरतबा ये शयातीन जब आते हैं तो ये खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, और बाज़ मरतबा ऐसा भी देखने में आया है मेरे कि इंसान भी इस झूठ में शामिल होता है, यानी कि शयातीन और इंसान की मिली भगत होती है, दोनों मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो बहुत सारे शयातीन बुज़ुर्गों का नाम लेकर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उनके जज्बात से, उनकी मोहब्बत से और उनकी अकीदत से ये लोग खेल रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई रूहानी ताकत है या आपके पास कुछ ताकतें हैं जिनके ज़रिए आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो भाई सच बोल के पैसा कमा लो।
झूठ बोल के क्यों अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो? क्यों मखलूक खुदा को धोखा दे रहे हो? सच बोल के क्या इंसान कमा नहीं सकता? जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों नाराज़ हो जाते हैं, उल्टे सीधे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेरा काम तो लोगों को ट्रू गाइडेंस देना है, जो कि मैं देता रहूँगा। अब कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ बोलकर मैं अपनी कब्र को किसी भी सूरत में ख़राब नहीं करूँगा। मेरी एक बात को याद रखिएगा कि ये जो नेक जिन्नात होते हैं ना, ये जो अच्छे जिन्नात होते हैं, ये कभी भी हाज़िरियाँ बार बार दे देकर लोगों को परेशान नहीं करते, लोगों को तंग नहीं करते। नेक जिन्नात कभी भी किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते। नेक जिन्नात कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। अक्सर व बेशतर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कभी जिन्नात की हाज़िरी होती है, कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसे वक्त में जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है, शयातीन की हाज़िरी हो जाती है, शयातीन की हाज़िरी हो जाती है कि उस वक्त कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई अच्छा स्पिरिचुअल हीलर आपके साथ नहीं होता। तो ये शयातीन हाजिर होते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि जी आप पर तो ब्लैक मैजिक करवाया गया है और जादू के ज़ोर पर हम आ गए हैं। अच्छा भाई, किसने करवाया है? तो फिर वो कहते हैं कि फ़लाँ ने करवा दिया है, चाचा ने करवा दिया है, मामा ने करवा दिया है, तुम्हारे बराबर वाले दुकानदार ने करवा दिया है, तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर एक शख्स है उसने तुम पे करवा दिया है, तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी ने तुम पर अमल करवा दिया है। आप यकीन माने, मैंने इस हद तक देखा है कि माँ को बेटे के से बरखिलाफ़ कर देते हैं। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन आपको सुनाऊँगा। इस तरीके से झूठ बोलते हैं और अपना खेल खेलते हैं। ये नफ़रत के ऐसे बीज बो देते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, बल्कि एक तनावर दरख्त बन जाते हैं। और ये नफ़रतें बाज़ मरतबा ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। इंसान बिला वजह में किसी दूसरे इंसान के लिए गलत फहमी का शिकार हो जाता है। मोहब्बतें नफ़रत में बदल जाती हैं, प्यार मोहब्बत खलूस सब ख़त्म हो जाता है इन शयातीन जिन्नातों की बातों पर यकीन करके। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कभी भी ऐसा मामला पेश आ जाए तो शयातीन की बात पर कभी भी आप यकीन मत करिएगा। हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे नेक रूहानी आमलीन, अच्छे स्पिरिचुअल हीलर भी जब कभी किसी का इलाज कर रहे होते हैं और कभी शयातीन हाजिर हो जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि आपको कहाँ से भेजा गया है, किसने जादू करवाया है। शयातीन वहाँ पे भी बात करते हैं। किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर की निगरानी में रहते हुए अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार वो शख्स खुद है, वो स्पिरिचुअल हीलर खुद है, वो आपको बताएगा कि आपने इन बातों पर एतमाद करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर जो हैं वो जिन्नातों की बातों को अहमियत देते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल हीलर्स को मैंने देखा है जो जिन्नात की बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, वो इलाज के ऊपर तवज्जो देते हैं। बिलफर्ज शयातीन ही आकर कहते हैं कि भाई हमारी वजह से तुम्हारा कारोबार ख़राब हुआ है, हमारी वजह से तुम इंक्रीज़ से डिक्रीज़ होते चले गए, हमारी वजह से तुम्हारी सेहत ख़राब हुई है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जिन्नात की इन बातों को ना सुने, शयातीन की इन बातों को ना सुने। ये सब बातें सुनने के से हट कर वो ये चाहते हैं कि वो इलाज पे तवज्जो दें, तो वो इलाज करते हैं। तो हर स्पिरिचुअल हीलर का अपना अपना अंदाज़ है। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को गलत कहना नहीं है। मेरा मकसद ये कहना है कि अगर अकेले में या वैसे ही कभी कोई शयातीन आकर इस किस्म की कोई बात करे तो आप शयातीन की बातों पर एतमाद ना करें, वरना यकीन माने मैंने इस मसले में बेशुमार घरों को तबाह होते हुए देखा है। आप यकीन माने इस तरह के मसाइल में मैंने रिश्तेदारियों में नफ़रतें पैदा होते हुए देखी हैं। आप यकीन माने इस तरह के मसलों में मैंने मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तफाक़ी होते हुए देखी है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, जिस लड़की पर वो हाजिर हुआ था उसी के शौहर से उसी के बारे में उसने कुछ ऐसी बातें कर दी कि जिसका बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस घर में कुरान मच गया था। हालांकि वो सब झूठ था, फरेब था। वो लोग तो बच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मसाइल में अगर आप किसी स्पिरिचुअल हीलर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं तो आप उससे पूछ लें कि हम इनकी बात पे यकीन करें या ना करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती राय पेश करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि शयातीन अक्सर व बेशतर सिर्फ झूठ बोलते हैं। कभी कभी वो झूठ इस वजह से बोलते हैं कि उन पर प्रेशर होता है। वो आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं इंसान को बर्बाद करने की।
चाहे नफ़रत ही डालकर उनकी बर्बादी का आगाज़ क्यों ना करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये नसीहत करता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो कोशिश करें कि नफ़रतों को अपने दिल में जगह ना लेने दें। बिला वजह में किसी के बारे में कोई राय कायम ना करें, बल्कि इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर या किसी स्पिरिचुअल टीचर से इलाज करवाएं। इलाज पे तवज्जो दें, इनकी बातों पे तवज्जो ना दें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे तजुर्बे में आई और मुझे बहुत दुख होता है कि लोग शयातीन की बात पर एतमाद करके आपस में रंजिशें कायम कर लेते हैं, नफ़रतों के बीज बो देते हैं। क्यों करते हैं इतना एतमाद? फिर जब एतमाद करते हैं तो फिर शदीद नुकसान भी उठाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानने का और समझने का मौका मिला होगा। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर कमेंट्स में जवाब नहीं दे सका तो किसी न किसी वीडियो में उस चीज़ का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।